Hello, very good morning, children. How are you? Are you fine? Hope you're keeping well. And children, today I am going to explain you about cyclone. That is page number. You can, if you are having book, please open the page. Page number 25. Understand? And are you watching the videos? Yes, all of you. I hope so. Okay, children. Let us come. What is cyclone? Odisha located on the eastern sea coast of India and the prone to cyclone and originate in the Bay of Bengal. First of all, tell me what is cyclone. I will tell you what is cyclone. Because cyclone is a large scale of air होता है, mass that rotates around a strong center of the low atmosphere pressure. इन हिंदी आई विल टेल यू, चक्रवर्ती घूमती हुई जैसी वायु ऋषि का नाम है चक्रवर्ती तूफान, जिसे आप कहते हो। आपने तूफान का नाम सुना है? कभी देखा है तूफान आते हुए? नहीं देखा? पिक्चरों में देखा होगा तूफान, न्यूज़ में, टीवीज़ में, जैसे बहुत तूफान आ जाता है तो लोगों के घर डैमेज हो जाते हैं, उनकी तूफ़ान आ जाता है तो सड़कें पे अगर गाड़ियाँ चल रही हों, कारें, मोटरें, वो सब तूफ़ान उड़ा के ले जाता है उनको अपने साथ। अंडरस्टैंड? पेड़, ट्रीज़ होते हैं तो वो ट्रीज़ भी उखड़ जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो गर्म इलाके में समुद्र के मौसम में गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनती है। जब हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर ये संघनन से क्या बनता है, बादल बनाती है, और इस वजह से क्या होता है कि वेन खाली जगह पर भरने के लिए हवा तेज़ी से जाकर ऊपर आती है। अंडरस्टैंड? ओके। अब नाउ हियर, तो यहाँ पे साइक्लोन आया था, एक बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, जो ईस्टर्न पार्ट सी कोस्ट ऑफ इंडिया में है। प्रून साइक्लोन्स डेट ऑर्गेनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ऑन विच डेट ऑन 1718 में, 1718 अक्टूबर 1999 में। साइक्लोन ने हिट की थी 5 डिस्ट्रिक्ट, दे हिट 5, उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट नष्ट की थी। तो 29 अक्टूबर को 1999 में द डिवास्टेड लार्ज पोर्शन, डिवास्टेड का मतलब होता है कितनी चीज़ें बर्बाद हुई थी, डिवास्टेड मीन्स बर्बाद हो जाना, पोर्शंस जो भाग था, लार्ज पोर्शंस का जो भाग था, लार्ज पार्ट था, वो नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था ऑफ दैट स्टेट। जैसे 5 स्टेट्स को ख़त्म कर दिया था, इसी तरह वो जो पोर्शन था, लार्ज पार्ट था, तो दैट इज़ ऑल्सो डैमेज। तो डैमेज कॉज्ड मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। तो डैमेज क्यों होते हैं? 3 वजह से इनकी डैमेज होने की। नंबर 1 विंड एंड वेलोसिटी, रेन। वेलोसिटी का मतलब होता है जो गति होती है, जो स्पीड होती है। अंडरस्टैंड? कि तेज़ी से विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी का मतलब बहुत तेज़ी से आंधी का आना। अंडरस्टैंड? रेन एंड टाइडल स्टॉर्म, द विंड of up to 260 किलोमीटर पर आवर आर लास्टेड ओवर 36 आवर्स। ये जो हाई वेलोसिटी है, जो गति है इसकी विंड्स की, दैट इज़ अपरूटेड ट्रीज। तो बहुत तेज़ अगर गति होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, बहुत सारे पेड़ों को भी उखेड़ के रख देती है। अंडरस्टैंड? तो दे ट्रीज एंड डैमेज, और बहुत सारे जैसे कच्चे घर होते हैं लोगों के, कई जगह पे कच्चे घर होते हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं और पेड़ होते हैं, ये सब क्या होता है, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। एंड रूफ टॉप ऑफ द सर्वल इंडस्ट्री शेड्स, जैसे रूफ है तो रूफ के ऊपर कई लोग टीने डाल देते हैं, शेड्स डाल देते हैं, तो वो भी वो तेज़ हवा से, तेज़ आंधी से, यानी विंड वेलोसिटी। द विंड वेलोसिटी का मतलब होता है एक बहुत तेज़ी से हवा का बहना। अंडरस्टैंड? बहुत तेज़ी से हवा का आना। सपोज आपने टेबल पे एक बुक रखी है अपनी पढ़ने के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल, तो बहुत तेज़ी से हवा आई है, तो वो हवा से क्या होगा, वो आपकी बुक भी उड़ जाएगी। अगर पेड़ है, बहुत आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो पेड़ भी उससे तेज, विंड ऑफ द वेलोसिटी कैन बी ऑल्सो डैमेज, इट कैन ऑल्सो बी फॉल डाउन, इट कैन बी ऑल्सो बी अपरूटेड द ट्रीज। इतना समझ में आया? शेड्स एंड अदर हाउसेस वे ऑल्सो ब्लोन अवे, और
पावर एंड सप्लाई ऑफ टेलीफोन, जैसे टेलीफोन्स की लाइंस हैं, बिजली की लाइनें हैं, जब बहुत तेज़ी बरसात होती है, बहुत तेज़ी से हवाएं आती है, तो कभी कभी बिजली के जो पिलर्स होते हैं, खंभे होते हैं, वो भी गिर जाते हैं और बिजली की तारें भी टूट जाते हैं। अंडरस्टैंड। हैवी रेनफॉल ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days कॉन्टिन्यूसली, 3 दिन कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल होती रही, तेज़ हवाएं चलती रही। दीज रेन्स आर लेड अ फ्लडिंग ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। तो इसमें क्या आ गया, फ्लड आ गया, कहाँ पे, उड़ीसा में सुनामी आ गई, फ्लड आ गया। द साइक्लोन विंड कॉज अ टाइडल वेव्स एंड स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स थी उसकी आइलैंड एंड ब्रॉड ए मैसिव डिस्ट्रक्शंस ऑफ द कोस्टल एरिया। 7 to 10 हाई टाइडल वे इंट्रोड्यूस सडनली एंड कॉज्ड मैसिव डैमेज एंड बहुत सारी ऐसे, इससे क्या हुआ था, बहुत सारी फसलें भी नष्ट हो गई थी, बहुत सारे क्या कहते हैं 7 to 10 हाई टाइडल वेव्स जो थी इंट्रोड्यूट थी, सडनली आई थी एंड कॉज्ड ए मैसिव डैमेज टू दी स्टैंडिंग पैडी क्रॉप। जो लोगों की फसलें खड़ी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई थी, मीन ढह गई थी। दिस मच यू अंडरस्टैंड साइक्लोन। तो इसमें इस वाले पार्ट में आपको क्या लर्न रखना है कि ओडिशा लोकेटेड ऑन विच पार्ट, ऑन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया, इज द प्रून टू साइक्लोन एंड ऑर्गेनेट। कहाँ कैसे ऑर्गेनेट हुआ था, वेयर इट इज़ ऑर्गेनेटेड, इट इज़ ऑर्गेनेटेड बे ऑफ बंगाल एंड on कब 17 to 18 October in 1999, this you have to remember, and 29 October 1919 also occurred and large portions of the state, जो सबसे बड़ा portion था state का वो भी ख़त्म हो गया था। Now I am talking about the, अच्छा और भी है, okay, साइक्लोन ऑर्गेनेटेड एज डिप्रेशंस ऑफ द गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड में भी आया था, ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर 25 अक्टूबर 1999 में, एंड मूव्ड हुआ था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में, एंड ऑन इन उड़ीसा 29 अक्टूबर 10:30 AM बिटवीन द अरुशियंस एंड बेलीकुड इन उड़ीसा, अंडरलाइन दिस, in 10 AM. Super cyclone swept entire coast of Odisha, including cities of Bhanveshwar and Cuttack, 28 coastal towns. टाउन्स शहर भी ख़त्म हो गए थे। अबाउट 13 मिलियन पीपल जो थे वो इफेक्ट हुए थे इस साइक्लोन से, एंड बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स वे किल्ड, जो खड़ी थी लोगों की फसलें वो ख़त्म हो गई थी, वेजिटेबल फ्रूट्स हैवी, इसमें बहुत बड़ी नुकसान हुआ था। Due to the salutations of cost of tidal surge, large tract of agriculture land have turned the infertile and large tract of the Celtic bamboo plantations disappear. और जैसे बैम्बू के प्लांटेशंस थे, बैम्बू उसे कहते हैं जो बांस के पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, झुंड टाइप के, उससे भी वो सारे ख़त्म हो गए थे, किससे, साइक्लोन से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोइस्चर साइक्लोन। नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर ऑफ साइक्लोन रेनफॉल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, क्लाउड है, अंडरस्टैंड, ये बरसात हो रही है, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, कोल्ड एयर मीन्स ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस साइक्लोन में एंड मोस्ट एयर, मोस्ट मीन्स नमी जो होती है, एयर एंड रिलीफ ऑर्गेनिक रेनफॉल, दिस आर द ग्राफ्स ऑफ इट। ये फिगर है टाइप्स ऑफ रेनफॉल कि किस टाइप्स ऑफ की रेनफॉल होती है, वार्म एयर, गर्म हवाएं, और साथ में अगर बरसात भी होती है। मॉइस्चर, लेट अस कम टू नो मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है बेटा? मॉइस्चर इज ए evaporation of the water which occur on the surface of the liquid is exposed and allowing the molecules to escape, molecules देखे छोटे छोटे molecules, and form a water vapor. Suppose आपने अच्छा ओके, when a water vapor evaporates from the land and different water bodies it becomes a water vapor. कहता है कि जब when water evaporate होता है लैंड से एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, तो उसमें क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर में होता है नमी, हवा में नमी आती है एट एनी टाइम, इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। नमी हो जाती है तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स ना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। When the air is full of water vapor, जब जो हवा जो है पूरी भर जाती है पानी से के साथ, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, तो वी कॉल्ड ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे, अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा सनी होती है और हवा में क्या नमी आ जाती है, तो दैट इज़ ह्यूमिडिटी, अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? द एयर गेट्स वार्मर, तो हवाएं क्या होने लगती हैं, हवा गर्म होने लगती हैं।
तो उसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर वेपर को वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है, तो देयरफॉर इट बिकम ए ह्यूमिड, तो इसलिए ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड डे, जैसे क्लोथ टेक ए लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम द अवर बॉडी डज नॉट वेपरेट ईजली। कहता है अगर हम ह्यूमिड डे, अगर हम क्लोथ लेते हैं, एक कपड़ा लेते हैं लॉन्गर ऑफ ड्राई टू ड्राई एंड स्वेट, सुखाने के लिए, और स्वेट पसीना फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट वेपरेट ईजली मेकिंग अस फील वेरी कंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल हमें महसूस होता है जब ह्यूमिड होता है, ना तो वो पसीना ही होता है और ना ही वो वेपरेट ना ही वो ड्राई होता है। वी विल कंटिन्यू दिस मॉइस्चर बाय टुमारो। ओके, वॉच द वीडियो एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन।